निर्वाः स्वस्ति नः रोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारज्योरिक्तनेमिः स्वस्ति न विहपरधरादो भद्रङ्गणेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येत्स्मजवियजत्राः स्थिरेरङ्गे कृतवागं स्वस्तेन निर्मषेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्न सरेद अन्दिरेवायत्रानचक्राजरवन्दनो नाम पुत्राधो यत्र विधरो भवन्ति मानमत्यारीरिगेदा युर्गन्धोहरिति ज्योररिदिरन्तरिक्षमरिदिमाधवपितागपुत्रः विश्वैदैवाहरिदिः पञ्चजनाहरित्रिजारमरित्रिजनिर्वम् लौहौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः प्रदिवि शान्तिराव शान्तिरोगदयः शान्तिः मनस्परयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्मशान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सर्वशान्तिरेति यतो यदः समीहसे ततो नो वयं गुरो सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयं नावगुभ्य विश्वानि देव सवितदुरितानि पराशुव यद्वर्गं तन्न आशुव ॐ शान्तिः 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 शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः सचीपुरन्दराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः मात्रे पितृजनकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः एतद्कर्मकृतान् श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः श्रीचामुण्डादेव्यै नमो नमः श्रीबालमुकुन्ददेवतायै नमो नमः ध्यानं समर्पयामि ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बबलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाररविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीराधाकृष्णदेवतायै नमो नमः ध्यानाचक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि श्रीगण्डनं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं शूरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम् अक्षतानि समर्पयामि माल्यादिनी सुगन्धेन माणिक्यादिनि देभो मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् धूपदीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि ॐ नाभ्याशीनं दर्शकं शेष्णो जलहौषमवृतः पद्म्यां भूमिरिदिशः श्रोता तदा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यादियाजन्यं समर्पयामि ऋतुफलानि समर्पयामि भोगीफलं समर्पयामि पूजाफलप्राप्त्यर्थं द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भ समवृताग्नि भूतस्य जातप्रतिकाशित् सदाधारपृथिवीं ध्यामुदेमां तस्मै देवाय अभिकाविदयम् नमस्कारान् निवेदयामि यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताः सुनवन्ति देवेस्तवे वैदेवी साङ्गपदत्रिमोपनिषदिर्गायन्ति यं सामगा ज्ञानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यास्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वेश्ममानाम्दनं यस्मिन् दारमहंसमेव ममलं ज्ञानम्बरं गीयते यत्र ज्ञानविरागवादिसहितं निष्कर्म्यमाविष्कृतं तत्क्षणे मन्त्रपन्नविचारणपरं सारिषायम् भुजगेन्द्रहारा सदा वसन्तं
यारि वन्दे भवानी सहित नमामि। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु ससीवो मिषुदो बुधस्य गुरु च शुक्रे शनिनाहुके तवे सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सीधी भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से तारती। सीधी भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से तारती। पंचम निराला जगाने वाला यही हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही जगमंगल की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला है। सुख करनी सुख भरनी सुख भरनी सुख हरनी सुख करनी सुख भरनी सुख करनी सुख हरनी। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है। हरि नाम यही जनता में यही हरि नाम यही हरि नाम यही प्रभु माँ की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती।
धर्म यही सद्मार्ग बताने वाला, सुख रूप मिटाने वाला है। सबसे यही धर्म यही सद्मार्ग बताने वाला, सुख रूप मिटाने वाला है। गोविंद यही गोपाल यही, गोविंद यही गोपाल यही, रघुमीरन की आरती। पापियों का पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों का पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। तेरी बात भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, तेरे सामने दिया की आरती, तेरी बात बिहारी की आरती, योगी कुंज बिहारी की आरती, तेरी कामरिया आरती, तेरी करुणा शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराव शांतिरोगदे शांति वनस्पते शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति स्वाहा शांतिरेति देवाभिवदनमात्मा विवदनं शिरसाधारः। अतः मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ओम जगनेन जगमय चंद्रे वास्तानि धर्माणि प्रमाण्यासन्नातेन नागं महिमाना सचन्द्र यत्र विपूर्वे स्याद्याः चन्द्रदेवाः। हरि ओं राजाधिराजाय प्रसन्निधाहिने नमो मयं वे सुप्रणाय कुर्महे समे कामान् कामाय मह्यं कामेश्वरो वे सुप्रणादिनाद कुबेराय वे सुप्रणाय महाराजाय नमः। हरि ओं स्वस्तिसाम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयम् समन्तपर्यायी च सार्वभौमः सार्वायुगान्तारापराधात्पतिवे समुद्रपर्यन्ताय एकरादिवे तदप्ते शिवलोको विजिरो मरुदा परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्द्रे आदिक्षितस्य कांसे विस्त्री देवासवासदा। हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओं कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओं देवकी नन्दनाय विद्महे राधाप्रियाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। श्रीवन्तिका विपुलचम्बकपाटलाब्जे पुल्लागजादिगरवीररसालपुरुषे बिल्वप्रभालकुलचेतनमञ्जरीवे ताम्बोजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या दर्विणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरः। बोलो गजानंद भगवान की जय हो, बजरंगबली की जय हो, जानकीनाथ भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, बालमुकुंद भगवान की जय हो, चामुंडा मात की जय हो, अपने अपने इष्ट देव की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ मात की जय हो। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हेलो 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 हेलो
सभी भगवान को प्रणाम करके अपने अपने आसन पे विराजमान हो जाएं। हेलो हेलो, राम राम। हरि ओम। बिछाने वाले आसन हो। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेन चराचरम् तव दर्शितं येन तस्मै श्रीमातृपितरं गुरवे नमो नमः। नारायणं च विद्महे सर्वनाथं हरो हरिः। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे और राम राम। आइए हम सभी मिलकर आज चतुर्दिवस की कथा का स्मरण करें। सभी हाथ जोड़कर अपने आसन को प्रणाम करें। माता पिता गुरु महाराज का वंदन कीजिए और आसन को प्रणाम करके आज के हरि कीर्तन में भगवान की आज्ञा प्रदान करें। हरि ओम। जय जय राधा रमणे हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। परंतु आज ऐसी स्थिति क्यों आई कि राजा बलि यज्ञ में विजयश्री हासिल करने जा रहा था, देवता शक्तिहीन होते जा रहे थे। देवताओं ने एक बार दुर्वासा ऋषि का अपमान किया था। एक बार दुर्वासा ऋषि देवराज इंद्र के दरबार में गया। संत थे तो संत महात्माओं का तो देवताओं के दरबार में आना जाना रहता है। तो कहते हैं कि देवराज इंद्र भोग विलास में लगा हुआ था, अप्सराओं का नृत्य देख रहा था, शराब मदिराओं में व्यस्त था। तो महाराज दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, हे देवताओं,
तुम देवता कहलाने योग्य हो ही नहीं, जाओ तुम शक्तिहीन हो जाओगे। और इस धरती पे तुम श्राप मदिराओं का प्रवेश करा दिया तो सर्वत्र राक्षस ही राक्षस हो जाएंगे। तो राजा बलि का आज वो काम उचित होने जा रहा था और सभी देवी देवता शक्तिहीन हो गए और राजा बलि यज्ञ कर करके, यज्ञ कीर्तन कर करके अपना यश से कीर्ति और शक्ति प्राप्त कर रहा है। संत लोग कहते हैं महाराज केवल शक्ति यज्ञ से ही मिलती है, केवल शक्ति यज्ञ और मंत्र उच्चारण से मिल सकती है, कीर्तन से मिल सकती है और किसी से नहीं मिल सकती है। तो राजा बलि भी अपने राज दरबार में 100वां यज्ञ करने तैयारी करने लगा। तब सब सैनिकों को बुलाकर कहा कि भाई कोई भी आए तो उसे खाली हाथ मत जाने देना, जो मांगे उसे प्रदान कर देना, क्योंकि 100वां यज्ञ का प्रतिफल ही पूर्णाहुति होने वाली थी और पूर्णाहुति से पहले कोई भी राजा बलि के दरबार से भूखा प्यासा नहीं जाना चाहिए। उस समय राजा बलि 100वां यज्ञ में विराजमान हो गया गुरु शुक्राचार्य जी के साथ में। सभी नगर के ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया और उसी नगरी के अंतर्गत भगवान ने एक अद्भुत रूप धारण किया और छोटा सा रूप धारण करके कमंडल हाथ में लिया और विष्णु लोक से आज भगवान नारायण निकल पड़े। कल की कथा में सुना था कि राजा बलि के दरबार की ओर जब भगवान आने लगे तो उस समय जैसे जैसे एक एक कदम धरा था वैसे वैसे धरती हिलने लगी। तो राजा बलि शुक्राचार्य जी से पूछने लगा, हे गुरुदेव आज ये धरती हिल रही है, धरती डगमग होने लग रही है, ये क्या कारण है? तो गुरु शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि वो अलग बुद्धि के थे। उन्होंने कहा राजा ये तुम्हारे यज्ञ का तेज इतना है, वजन इतना बढ़ गया, ये धरती सहन ही नहीं कर पा रही। जबकि धरती हिलने का तो योजन कुछ और ही था, भगवान नारायण खुद पधार रहे थे। तो कहते हैं धरती पाप से समाई थी और पाप हिल रहा था महाराज। तो कल की कथा में चला था डोल उठी है आज वो धरती, डोल उठा जग सारा रे, डोल उठा जग सारा रे। धरती हिलने लगी, भीख मांगने आया तेरे दर पे, तीन लोक का स्वामी रे, तीन लोक का स्वामी रे। राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने कहा कोई भी आ जाए लेकिन यज्ञ के बीच में खड़ा नहीं होना है। संत लोगों ने कहा महाराज यज्ञ से कई गुना द्वार पे आया हुआ याचक को भोजन खिलाना सबसे बड़ा यज्ञ है। यदि हम घर में यज्ञ करें, कोई द्वार पे याचक आ गया तो उसको कहेंगे भाई एक बार रुक जाओ, हमारा हवन यज्ञ चल रहा है उसके बाद में देंगे, तो वो यज्ञ का फल नहीं मिल पाता है। राजा बलि के दरबार में भगवान इसी रूप में पधारे हैं। तो राजा बलि को शुक्राचार्य जी कह रहे हैं राजा उस ब्राह्मण को रोक दो और यज्ञ पूर्ण होने के बाद में भोजन करवा देना। नारायण को भूल गया है अंत समय पछताएगा, नारायण को भूल गया तो अंत समय पछताएगा। जिनका ही फूल खिला है उनका ही चमन खिला, फिर मुरझाई कली कली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सूर मचावी गली गली।
राधे श्यामा। राम नाम के रे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचा हूँ गली गली। सुबह प्रभात फेरी का इसलिए तो बोलते हैं, यदि मंदिर जाना नहीं होता तो सुबह सुबह कीर्तन से अपने काम की शुरुआत हो जाती है, तो वो कार्य हमेशा आनंदमय बनता है। और सुबह जल्दी उठना, देखो 4 लाभ है। सुबह जल्दी उठना सु कितना फायदा ही फायदा है, और देरे से उठना सु घाटो ही घाटो रहेगा। सौ पहली तो सुबह जल्दी उठना सु घर में लड़ाई को नहीं होगा। पूछो किया कि जल्दी उठना काम समय पर हो, और काम समय पर हो जना लड़ाई मत ही को नहीं होगा। और नहीं तो 10 बजे उठी जना, 11 बजे चाय बनाई, 4 बजे रोटी जीवी जना, घर में लड़ाई हुई। सूर्य सुबह जल्दी उठना सु काया निरोगी हो गया। आप हम सुबह घूम रहा तो बीती जगह भगवान नो कीर्तन शुरू कर लिया, प्रभात फेरी के माध्यम से संकीर्तन शुरू कर लिया। एक एक छोटा सा पुण्य काम तो करके जाओ अपने नगर में। इतनी साल अपनी नगरी रो वास करे, हाँ वजन दिया धरती पर, मलमूत्र छोड़े, हाँ तो इस धरती पर एक एक पुण्य तो काम करके जाओ। अब वो पेड़ नहीं लगा सका, प्याऊ नहीं लगा सका, तो जीवताराम बिता दिन प्रभात फेरी तो नगर में लगा ही सका। 2-4 दिन अटपटी लगे, बस आराम से घरों पड़ जाएगा। और कहते हैं कि जिस नगर में प्रभात फेरी होती है उस नगर में अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि सुबह सुबह राम जी के नाम की जय जयकार होती है, और राक्षसों का प्रवेश नहीं होता है उस नगरी में, भगवान की यश कीर्ति बढ़ती है। इसलिए महाराज, माया की दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलती और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। जितना भी धन दौलत तिजोरी में पड़ा है, बैंक में पड़ा है, कोई न उधारा देगा है, या फिर घरे पैर मत धरेड़ा है, मैं सब बठेरा बठेरा दे। एक क्षण मात्र को भी समय कौन देवा भगवान के, भाई भगवान में तो गिने ही को नहीं, मारकन कितना रुपया है। धन दौलती और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी कभी गली। सुंदर काया माटी होगी, इस शरीर को सजा रहे हम, कभी इसका मेकअप करते हैं, कभी इसका श्रृंगार करते हैं। जिस प्रकार बाहरी शरीर को श्रृंगार की आवश्यकता है सजाने की, वैसे आत्मा को भी सजाने की आवश्यकता है। जैसे शरीर को, तुम बच्चों को बिठाओ भाई, बसन बिठाओ, अरे पंखा का करना तो विशेष नहीं जानो, बिठाओ बिठाओ बिठाओ, हाँ बिठाओ बिठाओ, हाँ सने सने बिठवाई जो प्रसाद मत दीजो, हाँ और आज सने सने रही जो चॉकलेट ना खूब आइडिया, आराम से बैठा रहे बंद 4-4 चॉकलेट मिली, और बदमाशी कर बंद लेयर वापस दूसरा डाल दीजिए। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। चर्चा तो सबकी होगी। एक समय की बात है, एक धनी लुगाई बन दुनिया में रहा था। मेरा धनी तो कहते भाई मारी गांव में सबसे ज्यादा चले, और बंग घराली कहते मारी समूह ज्यादा चले। हाँ होना हो सब यहाँ करता करता बुढ़ापो आ जाए। एक दिन डोकरी देखकर आ गिरगिराट मेट दे, आपने जीती गांव में चले, जीती यारी कौन चला? तो बाबू क्यों पहले तू बता, थारी कितनी दूर चले, कट्ठे कट्ठे थारो नाम चले थे। डोकरी क्यों, देखो मैं भगवान के घरे चली गई तो मन तो आड़ोसी पड़ोसी गाँव रा सब घना रोसी। डोकरो क्यों, गाँव का क्यों रोसी, रोटियां भी ना तो मैं हूं, गाँव रा तो कहीं घाटो पड़ो। क्यों ना ना क्यों, जब मैं चली जासू तो
विश्व पहली क्यों मैं जीवती रही, जना कोई रे दुख दर्द होता तो सागे जाती, कोई रे गीत गाना होता तो सॉन्ग पहली आगे रहती, क्यों गीतारा में घनी पूजा हो कि भाई फलानी होती तो आगे गीत गिर लेती, पीछे हूं मैं ही कर लेता। और तो और क्यों बीमार हो जाता तो हॉस्पिटल में मन सागे ले जाता कि दादी थे हालो आगे, तो बीरी हमेशा पूछ होवे तो डोकरी क्यों मन तो पूरा गांव जाया बाद में 12 दिन तक अंजलि ग्रहण को निकले, डोकरो के तन तो गांव गांव को निकले, वो बंदो चले गयो तो पूरी तैसी लड़ाई अंजल को ग्रहण करे। अरे क्यों बाप जी थे कहीं करो थे यहाँ को कहीं पुण्य रो काम करो, थाने पूरी तहसील याद करसी और डोकरो क्यों याद ही को नहीं करसी, बोकड़ा मार मार और रोसी क्या भगवान को मर गया और माने मार दिया। क्यों कहीं करो क्यों मैं जट्ठे गया, कोई को 5,000, कोई को 50,000, कोई को लाख, कोई को 1.25 लाख, और एक नहीं आज तक वापस कौन दिया। जठा तक जीवता जठा तक तो मानिया भरोसा है भाई दे दे दे, और मर जा जना क्यों भगवान वो तो मर गए और माने मार गए। इसलिए संत लोगों ने कहा सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। चर्चा तो उसकी भी होगी, वो मूर्ख आदमी चला गया तो। आगे संत लोगों ने लिखा जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। जखा जीवता हजन धनवान कहलाता, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। जो शोक पत्रिका होती है अभी मकाई लिखे जावे निधन कि तो धनवान क्यों, कभी लिखो भी धनवान गरीबों आदमी भी निधन ही लिखा जाता है, यानी आखिर गरीबी हुई। सोना चांदी वालों सुन लो बात सुनाओ खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। इसलिए महाराज देने में कभी पीछे न रहे, देने का जब अवसर आए तो खास तौर से धन से तो ज्यादा प्रेम करना ही नहीं चाहिए। ये लक्ष्मी के 2 रूप है महाराज, लक्ष्मी के 2 रूप है। धनाली जगह लक्ष्मी है जगह ना मारवाड़ी में बोलिया था लिक्ष्मी, तेरा 2 रूप है, एक तो शांत लक्ष्मी और एक खड़बड़ाहट वाली जगह धड़ा धड़ धमा धम मचाते हुए। एक लक्ष्मी घर में आता ही केस पांडा धड़ा धड़े राजपाट तीनों लोग दिखा देवे और कह भगवान कहीं आई गयो तो मरणों पड़तो लगे। और एक लक्ष्मी एक धन आने के बाद घर में पुण्य का कार्य करवाए, सत्संग करवाए, भागवत कथा हो रही है और कोई प्याऊ लगा रहे हैं, कहीं पेड़ लगा रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं। ये क्या है, किस लक्ष्मी का प्रमाण है? चोरी के धन से आज तक कोई मंदिर नहीं बना महाराज, छल कपट से कहीं कोई प्याऊ नहीं बनी है, और यदि बन गई तो उस प्याऊ में कभी पानी नहीं ठहरता है। कई बार देखा करो घणों ब्याजड़ी आदमी कदे प्याऊ लगा दी तो भी को मटको कर पेड़ चालेड़ी मिली, क्योंकि अभी को दिमाग की बेड़ो सी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मने, जैसी देखे दृष्टि वैसी होगी सृष्टि, जैसा देखेंगे वैसा ही होगा और जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही विचार होगा। इसलिए महाराज सोना चांदी वालों सुन लो बात सुनावे खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सूर मचावे गली गली। सब चीज का हिसाब किताब रखते हैं हम लोग, इस भगवान ने कहीं कोई कमी नहीं रखी है। कहते हैं कि 24 घंटे में एक व्यक्ति कितना सांस लेवे, एक मनुष्य कितना सांस लेवे 24 घंटा में? 21,600 सांस। 24 घड़ी में 21,600 सांस लेवा, और 21,600 सांस नबाना पर कोई डब्बा में बंद कराए या कोई कार्टून में पैक कराए या कोई सिलेंडर में पैक करा तो भी कितनी गैस हुए बताओ?
अपना 14 लीटर वाला 3 सिलेंडर रसोई गैस वाला जीती हो गए 21 घंटा में देखिए आप ऑक्सीजन लेवा हाँ श्वास लेवा हाँ भाई 14 लीटर का 3 सिलेंडर हुआ जीता। अब बताओ एक सिलेंडर की कीमत कितनी है 900 रुपया। आपने बाद में बढ़िया जगह छोड़ दो 600 रुपया हिसाब कर लो तो 3 का कितना होगा 1800 रुपया होगा। एक दिन में आप 1800 रुपया की ऑक्सीजन 600 रुपया की कीमत के हिसाब से बिना कुछ खर्च किए हुए ले रहे हैं, बिना कुछ खर्च किए हुए ले रहे हैं। पर कहते हैं कि 21,600 श्वास में एक श्वास भी कम आता है तो क्या हो जाता है हार्ट अटैक आ जाता है। एक श्वास भी कम आ गया तो हार्ट अटैक आ जाता है। 21,600 में से 599 हो गए तो गया काम से, स्विच ऑफ हो गया। दोबारा चार्जर ही लगे कोई एडेप्टर कौन लगे, कोई दोबारा से रीस्टार्ट कोई धक्का दिए ही कोई घिसे ही कोने हमारा। इसलिए कह दो कि देखो चलती चलती श्रवण को प्यास लग जाती है तो श्रवण की मैया कहने लगी हे पुत्र कहीं जल मिल जाए तो जाकर जल ले आओ हम जल पीने के लिए। तो कहते हैं कि श्रवण ने अपनी माता पिता को सुनसान जंगल में एक जगह दिखा देता है। तब सरवन ने विचार किया कि कहीं से जल लेके आता हूं। कुछ दूरी पे सरवन को जीव जंतु पशु पक्षियों के उड़ने की चित्र दिखाई देने लगे। ऊंचा ऊंचा कदम की ऊपर बगुला युद्ध युद्ध जाए। ऊंचा कदम की ऊपर बगुला युद्ध युद्ध जाए। तब तो सरवण मन में भारी अब बोले हमारी माँ मन में लाला जाती बही। देखा सरवण में पानी रोटी मन में लाला जाती बही।
जागी अब सरवण चालू सरवर जी पासे जागी अब सरवण चालू सरवर जी पासे बटोरियो रे दशरथ मारो शक्ति पानी वन में लाला काफी लगी देखा सरवन में पानी दो पिलाई वन में लाला काफी लगी तुलसीदास आते नटवर की हरिचरण संगीत गाए रामचंद्र जी मन में चाला दशरथ हरियाली आने मन में लाला चाहती लगी पिता सरवन पानी दो पिलाई मन में लाला चाहती लगी बेटा रे सरवन रे बेटा रे सरवन रे पानी रोटी मम्मी लाला लाते लगे बेटा सरवन पानी रोटी मम्मी लाला लाते लगी लाला बोलो माता पिता गुरुदेव की जय जय श्री राधे श्याम। कि राजा दशरथ जब श्रवण के माता पिता के पास कमंडल लेके पहुंचा जल का, तो कहते हैं कि श्रवण की मां ने श्राप दिया था महाराज, माता पिता दोनों ने श्राप दिया था राजा दशरथ को। ये कथा किसको सुना रहे हैं? गुरु सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित ने पूछा था महाराज मुख से निकली हुई बात सत्य थोड़ी होती है। तो गुरु सुखदेव मुनि ने कहा युग बीत सकते हैं लेकिन बात जरूर सत्य होगी। तब राजा दशरथ और माता को माता पिता के द्वारा दिया हुआ श्राप अद्भुत था महाराज। हम भी मरते हैं राजा तू भी मारा जाएगा, 4 पुत्र होंगे अंत समय में काम एक नहीं आएगा। राजा दशरथ को श्राप दिया तो राजा प्रसन्न हो गया। हे विधाता या कर बोला बात थारी सत्य नहीं हो। कहे विधाता जो तुम बोलने जा रही हो आज ये तुम्हारा कथन सत्य होगा और आज के बाद कोई श्राप देना ही झूठ समझेगा। समय लगा। राजा दशरथ आपने राजमहल में आज अभी गुरु विश्वामित्र और संगी ऋषि के माध्यम से पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और राजा दशरथ की तीनों रानियों सहित इस यज्ञ में विराजमान हुए और श्रवण के माता पिता का जो वचन दिया हुआ था उसको सत्य करने के लिए भगवान ने उन पर कृपा की और राजा दशरथ के 4 संतान हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न।
धीरे धीरे चारों पुत्र बड़े होने लगे हैं। जब चारों पुत्र बचपन में थे तो कहते हैं राजा दशरथ चारों को अपने पास रखा करता था, एक घड़ी भी उनको दूर नहीं करता था। ऐसा चलते चलते युगों का समय बीता, वर्षों का समय बीता, और एक दिन ऐसा समय आया कि राजा दशरथ सुबह सुबह स्नान आदि करके अपने मुख को दर्पण में देखा। किसमें देखा? कांच में। अपने मुख को कांच में देखा, और कांच में देखते क्या हो गया? उड़ गया? नहीं। राजा दशरथ ने देखा तो उसके कानों के पास सफेद बाल दिखाई दिए। और सफेद बाल किसके प्रमाण है? कान के पास सफेद बाल आते हैं तो बुढ़ापा आ जाता है। सर में सफेद आ रहे हैं तो बुढ़ापा नहीं है। राजा दशरथ ने देखा कि मैं वृद्ध हो गया हूं, और वृद्ध होते ही माता पिता का दायित्व मिलता है कि राजपाट उन्हें सौंप दिया जाए। राजा दशरथ ने सोचा कि ये राजपाट मैं अपनी संतान को सौंप देता हूं। तो राजा दशरथ ने बिना किसी से पूछे केवल प्रजा से पूछा कि भाई मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं। तो राम को राजा कौन नहीं देखना चाहता था, क्योंकि राम तो आज्ञाकारी पुत्रों में था। राजा दशरथ ने घोषणा कर दी कि कल सुबह राम राजा बनेंगे, कल सुबह राजा बनेंगे। ये समाचार जब अयोध्या नगरी में फैला तो अयोध्या नगरी सजने लगी है, धूमधाम से तैयारियां होने लगी। लेकिन आज अयोध्या में दो प्राणी ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा दुखी है, एक दासी मंथा और एक माता कैकेयी। आज मंत्रा दासी ने सोचा कि राम राजा बन गया तो राजमाता कौशल्या बनेगी और दासी कैकेयी बन जाएगी। मंत्रा की जगह कैकेयी आ गई। तो संध्या का समय होने कह रही है कि हे राजन, तुम अपने वचन को पूरा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप कह दो कि मैं वचन हार गया। राजा दशरथ कहने लगा ये दशरथ मर सकता है लेकिन वचन से युक्त नहीं होगा। राजा दशरथ को खुद से ज्यादा भरोसा है राम पर। राजा दशरथ को खुद से ज्यादा भरोसा राम जी पे है। राजा दशरथ ने सुमंत्र जी को बुलाया है और राम जी को उस कक्ष में बुलाते हैं। राम जी के साथ माता सीता भी आते हैं, लक्ष्मण जी भी पधारते हैं। राजा दशरथ धरती पे पड़ा है। राम ने देखा कि पिता विचित्र दिशा में पड़े हुए हैं, माता कैकेयी खड़ी है। राम जी ने पिता को गोद में लिया है, जल पिलाया है और उसके बाद उनसे पूछा गया पिताश्री ये तो बताओ कौन सी विपदा है। अरे मैं तो
आज राजा बनने वाला हूं और आज सूर्य उदय से पहले कि आपकी ये दशा हो गई, नगर में ये समाचार पहुंचेगा। यदि आपकी इच्छा नहीं है मुझे राजा बनाने की, तो राम कह रहा है कि मैं ये नहीं चाहता कि आपको दुखी होकर राजा बनूं। राम जी दशरथ कहने लगा, मेरी तो इच्छा बहुत थी, लेकिन माता कैकेयी की नहीं है। राम ने अपने पिता को प्रणाम करते हुए कहने लगा, हे पिताजी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि इस राम को तुम जो भी आज्ञा दोगे, ये राम कभी एक क्षण भी नहीं सोचेगा, वो आपका आशीर्वाद ग्रहण करके स्वीकार कर लेगा। राजा दशरथ ने वचन सुनाए हैं कि हे प्रभु, हे राम, तुम्हें 14 वर्ष अयोध्या छोड़नी पड़ेगी और तुम्हारी जगह भरत राजा बनेगा। राम ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, आपकी जैसी इच्छा। लेकिन दशरथ का मन नहीं मान रहा था। सुमंत्र को बुलाया। सुमंत्र कौन था? जो राजा दशरथ का रथ चलाया करता था। उसको बुलाकर कहा, देखो ये माता कैकेयी है, इसका दिमाग शाम तक ठीक हो जाएगा, और ये इस राम को मैंने कभी एक रात्रि तक इस अयोध्या से दूर नहीं किया, तुमको 14 वर्षों की बात करे हो, जाओ एक दिन में इस दोनों बालकों को ले जाकर घुमा के ले आओ। राम जी जब वन में जाने लगे तो सीता भी रवाना होने लगी। तो राम जी ने कहा, आप तो राजा दशरथ की सेवा करें। सीता ने कहा, महाराज सेवा, पति तो परमेश्वर है, पति तो परमेश्वर है, कि पति की सेवा सबसे पहले सेवा है। पति तो परमेश्वर है। और कहते हैं महाराज, अतीत की बातें हैं कि नारी पहले पति से पहले भोजन नहीं किया करती थी। अब चाय पहली खुद सके मीठी हो ही पड़ी हुई, कहीं पर तो थोड़ी चल। पति तो परमेश्वर है। नारी का धर्म था कि पति से पहले भोजन न करे, और पतिरों भी धर्मों के समय पर घर आ जाए। तो पति देव रात में 1 बजे तक धक्का खाता होना, पत्नी को तो खेलरो बन जाओ, तो रोज ना बनाना, रोटा नहीं बनाना, नहीं बचे। इसलिए सब ये धर्म दोनों तरफ से निभते थे, अकेला किसी को दोष नहीं है। भाई आज पत्नियां पहले भोजन कर लेते हो, पति का भी दोष है। ये संस्कृति बदली है, विचार बदले हैं, तो महाराज दोषी तो सब हुई इसमें। तो राजा दशरथ आपने राम से कहने लगे, तो माता सीता कह रही कि मैं भी साथ जाऊंगी, मेरा भी पतिव्रता धर्म का पालन करना है। पति पे संकट आए तो नारी का कोई धर्म थोड़ी होता है, वो वहीं पे विराजमान हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि पति पे जब संकट आए, पति पे जब संकट आए तो क्या नारी को मायके नहीं जाना चाहिए? एक कोई भगवान रो भगत हो, छोटो ही हो, 21 साल रो और मेरी ब्याह शादी होगी। बीका गाँव में गाड़िया टाइम रही निकलिया करती, 1 आ रही, 2 आ रही, 4 आ रही, तो के न्यू ब्याह हुई ना, अपनी बीन चढ़ाना वास्ते बस स्टैंड पर खड़े हो, बैग तो करने ले रखे, जोर रोन लाग दो। एक बाबू जी करने बैठा और वे भी रोन लाग रहा। वो भाइयों वो बाबा ने जार पूछ रहे, बाबा तू क्यों रोवे? तो बूढ़ो ठेरो आदमी है, मारे तो घराड़ी गांव जा रही है, जना रो मारे रोटियां कौन बनासी? थे क्या तई रो? क्यों थारे तो 1 आ रही जा रही है, मारे 1 में आन आ रही है। क्यों पूरे दिन कड़े एड़ी रखे, क्यों एक दिन भाई 16 घना कटियार, अब आज वापस भाई धारो धार चाल है। इसलिए महाराज इतना भी दुखी न हो जाए। तो के राजा दशरथ के सामने माता सीता कह रही है कि हे प्रभु, मेरा धर्म यह है पतिव्रता धर्म का पालन करूंगा, इसलिए मैं आप पे संकट तो मैं खुद संकट की ओर चलूंगा। यहां एक वरदान तो आता है, राजा दशरथ ने सीता को राज परिवार में विवाह किया था, लेकिन महाराज उसके जंगल लिखा हुआ था। आप कई बार देखा नहीं कि भाई जोर को घराणु होना चाहिए, जोर का ठन हो जाए, ऐसा आने गारंटी मांगी है। ये तो गया घन करा दो। हाँ एक बार उसी जगह पे जाना ना चाहिए, उसी जगह पे जाना ना चाहिए।
उसी शर्त जगाना ना कहिए कहीं पीता कितना प्यारा हो उसी शर्त जगाना ना कहिए करे पीती कितनी लाडली हो उसे भरी को गाना ना चाहिए उसी जगह पे जाना ना चाहिए उसी भजन को गाना चाहिए उसी जगह पे जाना ना चाहिए किसी भजन में किसी भजन में राम जी का नाम ना हो उसे भजन की गाना उसी भेद बताना ना कहिए भैया कितना तेरी हो उस रात छुपा ना उसी जगह पे जाना रे नाम चाहिए भजन में उसी जगह पे राम की नाम हो उसी जगह पे नाम चाहिए अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना चाहिए गरीबी आ जाए स्वाभिमान की जाना चाहिए Ram
लोचन नदियाँ तिल किसका सुखाना चाहिए। जिसे पिता ने हमको पाला है उसे कभी रुलाना चाहिए। मेरा का नाम न हो तो गाना बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हाँ ताली बजाइए। ऐसा लगना चाहिए वृंदावन में भगवान की कोई सिमलो हो जाएगा बोले तो। बड़ी देर बड़ी नंदलाला कृष्ण नाम रख पिया करो। कृष्ण नाम रख पिया करो। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की, नंद जी के लाल की। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, बोलो स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, बोलो स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। शरणागतम कृष्ण, बोलो स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, बोलो स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्यामा। भगवान आप सबके पास में पधारे हैं, सभी आराम से दर्शन करेंगे। आप लोग वस्तु देंगे, उसके बाद में नंदोत्सव मनाएंगे। अपने स्थान पे बैठे बैठे भगवान के दर्शन कर लें, पालने को प्रणाम कर लें, उसमें अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा अर्पण करनी है। सुखा प्रणाम मत करिए जो भगवान ने।
यद्मानते हरणं रक्षते नारायणं च रक्षणं सर्वमेव ते रक्षामि सच्चिदानन्द ते रक्षते। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे रटा करो कृष्ण नाम रस पिया कृष्ण नाम रस पिया जल्दी करें भाई। हाँ, नंदोत्सव में देरी हो रही है। हाँ, केक वेक सब लाया हुआ है। आज भगवान का हैप्पी बर्थडे है ना। यदमानते हरणं रक्षते कृष्णवन्दे जगद्गुरुवे नारायणं ते रक्षाणं महे पापात्मनं हरस्पते नारायणं। हे परीक्षित, आज उस नगरी के अंतर्गत भगवान का जब जन्म हुआ तो वसुदेव टोकरी में बिठाकर यमुना नदी को पार करके महाराज नंद गांव पहुंच रहे हैं।
और नंद गांव में रात्रि के समय पहुंचे तो कहते हैं कि मैया यशोदा की कन्या का जन्म होता है। तो कन्या को तो वसुदेव ले लेता है और कन्या की जगह उस बालक को सुलाकर वापस कारावास में आ जाता है। और इधर से सुबह के समय नंद गांव के लोगों को पता चला है कि नंद नगरी में कन्हैया का जन्म हुआ है। तो सब नगरवासी नंद बाबा के महल में आते हैं और नंदोत्सव की तैयारियां चलती है। ओम हरि शरणम ते रक्षते है। सभी आराम से खड़े होंगे और देखो जिन्होंने भगवान के दर्शन नहीं किए वो तो भगवान के करेंगे। अपनी जहां जगह बैठे होंगे वहीं पे ही रहना है, सबको खड़े होना है। नंदोत्सव मनाया जाएगा और भगवान के जन्मोत्सव पर सबको आनंद लेना है। थोड़े से बीच में फैन लगे हुए उनका ध्यान रखना, पंखा रो ध्यान रखीजो। हाँ नाश्ता नाश्ता पंखा में न गिर जाओ। भगवान के दर्शन सब कर लें और हो सके तो गोद में लेके खिला लो भगवान को, पालना झुला लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जरूर। कशा पकडून नेट चालू आहे का? बोलिए बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। एक बार सभी दोनों हाथ खड़े करना, देखे दो हाथ है क्या? हाँ हाथ खाली रखना। चॉकलेट को बरसात वाली भगवान ने पुष्प वर्षा होगी। अब हाथ में मोबाइल ले रखे बेटा, पुष्प वर्षा चाट दो भगवान ने आ गया। Jio Nand Lala
यशोदा के लालो भयो नंद लाला मंगे भयो कन्हैया लाल की मंगे भयो कन्हैया लाल की यशोदा के लालो हुयो कन्हैया लाल की यशोदा के लालो हुयो कन्हैया लाल यशोदा के लाल हो भयो कन्हैया लाल यशोदा के लालो हुयो कन्हैया लाल हेलो 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 थोड़े से पीछे किसको भाई थोड़े से पीछे हाँ थोड़ा थोड़े से पीछे किसको आप अभी बधाई का कार्यक्रम भी चलेगा बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय जय श्री राधे शाम के समय ठीक 9 बजे से नानी भाई को मायरो शुरू हलो तो सब भगवान का मायरदार बन के जो साफा पगड़ी लगा के हाँ सजा के जाणु है ना यहाँ घर में तो रहना जजिया नए वस्त्र पहन लिया ठिकाना में जाओ तो नया वस्त्र पहन जानो नहीं सगा रहे तो आज नरसिंह जी कनपत्री का लेके कोकल्या महाराज पहुंची भगवान की सुंदर सुंदर झांकियां शाम के समय भी रवली और काल की जो कथा ऋषि काल कथा में
भगवान की बधाई बांटी जाएगी। आज तो जन्मोत्सव मनाया, काल बधाई बांट से आज ऑर्डर दिए जो बधाई खूब होली, काल घना आई जो मोगला। और उसके बाद में भगवान के बाल स्वरूप की झांकी रहती, इसलिए काल भगवान के माखन मिश्री को भोग लगेगो, तो काल माखन लेके आई जाओ, चोटियों घी लेके आई जाओ सब, और भगवान भी प्रसाद ग्रहण करके उसके बाद में वापस आपको अर्पण कर दिया जाएगा। सब बाल बच्चा सहित पधारी जो, भगवान की आरती होगी, आरती के बाद में सब एक परिक्रमा लेके नाचता गाता हुआ भगवान को प्रसाद लेके और बच्चे प्रस्थान करना है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। यजमान आ जाइए आरती के लिए। हेलो 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 हरि ओम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु ससीम मेषु धूबुदस्से गुरु च सुप्रेश निराहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। हाँ भाई। आरती कुंज बिहारी की कजीवधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की कजीवधर कृष्ण मुरारी की। नंद जी के लाला की कजीवधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की कजीवधर कृष्ण मुरारी मधुर मीर ग्वालनी
अतुल रतियो तुम्हारी भरती आरती कुंज बिहारी जहाँ से प्रगट वही गंगा सकल मलहार नहीं गंगा जटा के भी करी अधिकी चरण छवि उज्जवल बाजिरे वृंदावन धेनु हाजिरे वृंदावन धेनु कहूँ जिस गोपी बाल धेनु कहूँ जिस गोपी बाल धेनु हसत भव चांदनी कटत भव तीर सुनी दीन तुम्हारी कबीर भर की चुरादनी तीर सुनी दीन तुम्हारी कबीर भर की चुरादनी बिहारी कबीर भर की चुरादनी कबीर भर की चुरादनी कबीर भर की चुरादनी कबीर भर की चुरादनी कबीर भर की ओम जलेहि शीतलेन धो शांति अंतरिक्षो शांति राधो शांति वनस्पति शांति सर्वभूतेषु शांति दैवाः उच्छाटा लग गया नीर का हाथ गया शरीर का चाटा लगा केसर का नाम लो परमेश्वर का नाम लो परमेश्वर का चाटा लगा रोली का नाम लो शिव भोले का नाम लो शिव भोले का चाटा लगा रश्मि का नाम लो महालक्ष्मी का चाटा लगा चंदन का नाम लो रघुनंदन का पानी का नाम लो रानी बोलिए बांके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, चामुंडा मैया की, बस्ती नगर की, शिमला गांव की। जाओ जाओ 108 परिक्रमा भी लगानी है। जिन भक्तों ने भगवान की कथा सुन रहे हैं 108 परिक्रमा लगानी है। आज के बाद कृष्ण जन्म के बाद में 108 परिक्रमा लगती है भागवत जी की। तो 108 चॉकलेट्स भी लगा सको, 108 लड्डू लाके भी लगा सको, और 108 माला भी मोतियारी माला है 20 भी आप परिक्रमा लगा सको तुलसी जी की माला से। जी हाँ जी हाँ, कोई नहीं गिन Oh,
Govinda